गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपकी क्लासेस वगैरह जो है वो कब स्टार्ट होंगी, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और आपका जो मार्क्स वगैरह हैं सोल में वो भी कटते हैं या नहीं कटते। तो इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट डाउट आपका यही है कि आपके क्लासेस जो हैं वो कब से स्टार्ट होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप ये समझिए कि देखिए आपके जो एग्जाम है वो मार्च में होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, और आपको बुक्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिसने बुक्स नहीं ली हो वो जाके अपने कैंपस में बुक ले सकता है, वहां पे मिल रही है। तो अब यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, तो गाइज इसकी कहीं पे भी कैसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे को ही कुछ स्टूडेंट्स जो कैंपस गए हुए थे उन्होंने वहां पे पता करा कि सर वहां पे क्लासेस वगैरह जो है सोल की फर्स्ट सेमेस्टर की वो कब से स्टार्ट होगी। तो उन्हें बताया गया कि जनवरी के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा उन्हें बताया गया। बट यहाँ पे ये भी बात उन्होंने क्लियर नहीं की है कि जनवरी के एंड में ही स्टार्ट होंगी या नहीं, तो उन्हें खुद एग्जैक्ट नहीं पता। तो गाइस, जब भी स्टार्ट होंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या आपको सोल की तरफ से मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको क्लासेस वगैरह कैसे होंगी ये आपको बता देता हूँ। तो क्लासेस आपकी ऑनलाइन तो होंगी, ऑफलाइन यहाँ पे नहीं हो सकती। ऑफलाइन से मेरा मतलब है कि आप सेंटर पे जाते हो और वहां पे क्लास वगैरह टीचर आपको पढ़ा रहा होता है और आप क्लास अटेंड कर रहे हो। तो ऐसी क्लास तो पॉसिबल होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोरोना की सिचुएशन चल रही है इस टाइम देश में, तो आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं हो सकती, ऑनलाइन क्लास होगी। ऑनलाइन क्लास से मेरा मतलब है कि आप घर पे बैठे हो अपने फोन में, अपने क्लास चल रही है आपकी, तो आप वो अटेंड कर रहे हो। तो ऑनलाइन क्लास आप समझ चुके होगे। तो ऑनलाइन क्लास आप कैसे लोगे, एक माइक्रोसॉफ्ट टीम करके एक ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको वो डाउनलोड करना है। उसमें आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो वो आपको डालना है। आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? स्टूडेंट डैशबोर्ड से मिलेगा। स्टूडेंट डैशबोर्ड जब आप लॉगिन करोगे वहां पे आपको आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, उसे लॉगिन करके आप अपनी क्लास जो है अटेंड कर सकते हो। तो गाइज, अभी आईडी और पासवर्ड आपका दोनों जनरेट नहीं हुआ है, यानी कि नहीं आया स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। इट मींस गाइज आपकी जो क्लासेस हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आपको टेंशन फ्री रहना है, जब भी स्टार्ट होंगी तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या तो फिर आपको सोल वालों की तरफ से मैसेज आ जाएगा या मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब एक और बात आपको समझनी है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लासेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि गाइज ऑनलाइन क्लासेस में क्या, ऑफलाइन भी अगर आपकी क्लास होती तो वहां पे भी आपको बहुत ही कम समझ में आता, ढंग से नहीं पढ़ाया जाता सोल में, क्योंकि गाइज वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स को। तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। अगर आपको पास होना है और आपको मार्क्स अच्छे गेन करने हैं तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है? सोल की बुक्स वगैरह से अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे को नहीं लगता आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो एकदम रद्दड़ बुक होती हैं, रद्दी टाइप होती हैं। आप समझते होंगे उनकी लैंग्वेज वगैरह बहुत खराब होती है और मिस प्रिंटिंग वगैरह बहुत होती है। तो आपको बहुत से सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आप अगर आपके पास वो सारे सब्जेक्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पोल साइंस पढ़ा रखा है, हिस्ट्री पढ़ा रखा है, मैं ईवीएस स्टार्ट करने वाला हूँ, इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है वो पढ़ा रखी है हमने, और यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाना स्टार्ट करा है। और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसकी भी वीडियोस बनाने की। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको प्रिपरेशन अपनी खुद करनी पड़ेगी, चाहे आप 10 ईयर वगैरह खरीद लीजिए बाहर से, उससे कर लीजिए, या आपको किसी अदर बुक्स की नीड है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को भी। अब आपका सेकंड डाउट जो था वो ये था कि एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा होता है। तो एग्जाम पैटर्न में गाइज यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आपके 12th में था कि आपको 26 क्वेश्चन मिलते थे, 27 मिलते थे, 33 मिलते थे, 32 क्वेश्चन करते थे आप, तो इसमें सोल में ऐसा नहीं होगा, ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होगा। आपको मुश्किल से मुश्किल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस 8 में से भी आपको 4 से या 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा। अगर आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपका 25 नंबर का होगा। तो आप समझ चुके होंगे टोटल नंबर कितने होंगे पेपर के, मतलब एक पेपर का टोटल नंबर कितने का होगा आपका, 100 नंबर का होगा। तो आप ये बात भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे एक और डाउट आपका क्लियर करता हूँ कि देखिए गाइस, जब आपको 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे तो 4 क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखोगे वो कैसे लिखना है आपको कम से कम 8 पेजेस में, 6 से 8 पेजेस में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो आप ये बात भी समझ चुके होंगे, ये आपकी 12th नहीं है कि आप छोटा छोटा लिख के आ जाओगे, एक पेज में आंसर खत्म कर दोगे। नहीं, आपको एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम
8 से 8 पन्नों में देना है। तो आप ये बात भी क्लियर आपको हो गई होगी, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको वीडियो के थ्रू धीरे धीरे प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप उस चीज की भी टेंशन मत लीजिएगा। अब आपका थर्ड डाउट जो है वो ये क्लियर करता हूं मैं आपकी, कि आपका थर्ड डाउट पहले से बता देता हूं आपको क्या है, कि सोल में मार्क्स वगैरह कटते हैं या नहीं कटते, ये आपका डाउट है कि सोल वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स कम मिलते हैं, ऐसा कुछ है। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, सोल वाले स्टूडेंट्स को कोई मार्क्स कम नहीं मिलते, जितना आप करोगे उतना ही तो मार्क्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर करता हूँ मैं आपको, देखिए आप समझिए इस बात को, लोग ऐसा आपसे क्यों कहते हैं कि सोल वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स कम दिए जाते हैं या सोल में मार्क्स कम होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जब सोल वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। अब वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो पूरे साल पढ़ नहीं पाते, जब पेपर आता है सिर्फ तभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स उसकी उनकी स्टडी जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो जब उनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो पढ़ेंगे अच्छे से नहीं, तो मार्क्स तो ऑब्वियसली कम आएंगे उनके। तो यहाँ पे सोल वालों की गलती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है सोल वालों की स्टूडेंट से कि वो उन्हें मार्क्स वगैरह कम देते हैं। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे, जब तक स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ेगा तब तक मार्क्स तो कम आने आने हैं। अगर आप पढ़ते हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं सोल के जिनके मार्क्स बढ़िया भी आते हैं, 80-80% भी आती है, बहुत अच्छे से आती है। और ग्रेजुएशन में 80% आना, ये मान लीजिए वो अपनी 12th क्लास का टॉपर मानिए। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को भी। तो गाइस सोल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्क्स आपको जानकर कम दिए जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। तो आप इन बातों को भी समझ चुके होंगे। अब आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। अब आपका एक और डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत से डाउट्स आपके और भी वीडियो में क्लियर करे हैं, तो ये वाला डाउट भी मैंने आपको क्लियर करा है। बट फिर भी पता नहीं क्यों बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से ये डाउट अब भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। तो गाइज जो आपके मार्च में एग्जाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, तो जहां तक मेरा अंदाजा है तो वो ऑनलाइन होने के चांसेस है, क्योंकि मार्च तक भी सिचुएशन कोरोना की सही नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि मार्च तक कोरोना की सिचुएशन सही नहीं हो पाएगी, तो ऑनलाइन होंगे। अब ऑनलाइन कैसे होंगे वो सब आपको डिटेल दे दी जाएगी। आपको जहां तक है क्वेश्चन पेपर आएगा आपकी वेबसाइट पे सोल की, तो वो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको सॉल्व करके वहां पे दोबारा पीडीएफ बना के अपलोड कर देनी होगी, ऐसे आपका ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन का यहाँ पे चांसेस नहीं होगा जहां तक मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि कोरोना वाली सिचुएशन चल रही है, यहाँ क्लास तो स्टार्ट हो नहीं रही है, तो ऑफलाइन पेपर तो बहुत मुश्किल बात है। तो आप समझ चुके हो इस बात को भी। और कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।